जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको रोजाना इस चैनल पे 7 बजे शाम को यहाँ देखने को मिलती है। इसमें हम 40 एमसीक्यू शामिल करते हैं जो जीके और जीएस दोनों से संबंधित होते हैं। ये सभी एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी भारत के अंदर होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और बता दें, यहाँ आपको डेली पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होता है। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मतलब एक तरह से उस उद्देश्य से बनाया गया है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको बस एक रिवीजन वीडियो चाहिए। उस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है। और इसी में आपको 40 में से 30 कम से कम क्वेश्चन का जवाब सही सही देना है, और वो जवाब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ये हमारा आज 10वां दिन है। इसके पहले के 9 दिन का वीडियो आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, तो कब हुई थी आपको सन बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में। तो यदि पूरा पूछा जाए तो 9 अगस्त 1925 में ये डकैती की गई थी। और ये डकैती किस लिए की गई थी, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये डकैती हुई थी। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए थे, ठीक है ना। कई क्रांतिकारी शामिल थे, उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली महिला राज्यपाल आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सरोजनी नायडू जी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल यदि पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 जूरिच में फीफा का मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो फीफा का फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या बताएंगे। एफ से होता है फेडरेशन और इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म माना जाता है। और इसका स्थापना यदि पूछा जाए कब हुआ था, तो 1904 में स्थापित किया गया था। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कब 1904। इसका सन यदि पूछा जाता है तो 1904 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पंचमहल जो है पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है आप लोग जान के रखिए, ड्रीम इन स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश में। और इसकी स्थापना किसने कराया था, अकबर ने। अकबर ने इसका स्थापना कराया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यदि स्थान पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो फतेहपुर की सिकरी में पाया जाता है। फतेहपुर की सिकरी में ये पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या चीज़ होता है। तो आपको बताना है जियोलाइट क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, जल योजित एल्यूमिनियो सिलिकेट होता है जियोलाइट। आपको यदि पूछा जाए तो आप लोग सही जवाब दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोटर वाहन से होता है। किससे होता है, मोटर वाहन से। जो धुआं निकलता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। इसी से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मोजावे मरुस्थल या मजोब मरुस्थल जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण स्थापित है। और ये कहाँ है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थापित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम हिमालय का क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा मोरदार पर्वत। मोरदार पर्वत के नाम से भी हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करती है। तो आतपन की राशि किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 में क्या दिया है, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है,
क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है, किसकी कमी है, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 42वां संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसमें यदि पूछा जाए किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसमें ये संशोधन हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बांस को वर्गीकृत किया गया है, तो किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 घास के रूप में वर्गीकृत किया गया, घास के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ऑप्शन 1 लक्स मीटर को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1 लक्स बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 लक्स बराबर होता है, 1 लक्स बराबर क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो लक्स है प्रदीपन की एसआई इकाई होती है, किसकी? प्रदीपन की एसआई इकाई लक्स को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भंडारण बैटरी में क्या उपयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी जो जिसमें हम स्टोरेज बैटरी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बैटरी में बता दें जो एनोड होता है तो किसका बना होता है? एनोड आप लोग याद रखिएगा, ये छिद्रयुक्त शीशे का उपयोग किया जाता है एनोड बनाने के लिए। और कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड जिसको हम क्या लिखते हैं? PbO2, ये कैथोड इसमें प्रयोग होता है, कैथोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, तन सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, यूनिवैक जो है व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर माना जाता है। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और ये इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी से, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत इजी सवाल है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम होता है। जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है वो कहाँ स्थित है? वो स्थान तो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, जो नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो नर्मदा कुंड कहलाता है, वो कहाँ स्थित है यदि पूछा जाता है तो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ये स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थॉमस कप संबंधित है, जो थॉमस कप होता है वो किससे संबंधित है? आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन से ये कप संबंधित होता है, जो थॉमस कप होता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि थॉमस कप प्रतियोगिता जो है कब शुरू की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा कब शुरू की गई थी? 1949 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जो विश्व विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विश्व बैंक द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। बता दें दोस्तों, ये जो रिपोर्ट होता है यह वर्तमान दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण स्थिति के लिए एक अमूल्य सूचकांक होता है। ठीक है ना, ये एक साधारण रिपोर्ट नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले कथन को पढ़िए, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। कथन ए क्या कह रहा है? 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी। उसके बाद कथन 2 कह रहा है, बी जिसको हम बोलेंगे, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता 65.46 थी। और कथन सी कह रहा है 2018-19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 3.5% था। अब आप लोगों में से बताना है इसका सही जवाब, आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब है, कौन कौन से हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, उपरोक्त सभी जितने भी कथन दिए गए हैं सभी आपस में सही हैं। ठीक है ना, तीनों कथन सही हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है?
तो इसका सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 की तरफ। मार्जिन आवश्यकता जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण हैं, जो धन के उदाहरण हैं आप में से कौन, इसमें जो दिया गया है कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए मुद्रा नोट और सिक्के, बी बचत खाता जमाएं, सी सवाद जमाएं और डी चालू खाता जमाएं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका ऑप्शन कौन कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जितने कथन हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो 4 नंबर हो जाएगा ए, बी और डी, तीनों कथन सही माने जाएंगे। ए, बी और डी तीनों कथन सही हैं। ए, बी और डी, सी नंबर वाला गलत माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? तो जो दोमट मिट्टी होती है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है? यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। और दूसरा कह रहा है गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है। तीसरा कह रहा है दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल सी नंबर आपका सही जवाब माना जाएगा। केवल सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो क्या है सी नंबर में? दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वन नियम के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 जो दिया गया है, ये एक गलत जवाब दिया गया है। ठीक है ना, ये एक गलत जवाब है, इसको हमको छांटना था। और बता दें दोस्तों, ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 84 में नहीं है, वो ये 1986 में दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये एक गलत जवाब है, इसको हमको सही मतलब यही हमको छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने रहे भारत के अंदर? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं भारत के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री बने और इनका यदि कार्यकाल पूछा जाता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनका फर्स्ट जो कार्यकाल है कब तक था? 1996 में इन्होंने पद ग्रहण किया और ये टोटल 13 दिनों के लिए थे। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। दूसरी बार इन्होंने पद जब ग्रहण किया तो 1998 में ये पद ग्रहण किए। 1999 तक चला इनका जो कार्यकाल है। ये टोटल कितना महीना चला? 13 महीना, याद रखिएगा। और जो तीसरी बार जब बने प्रधानमंत्री तब इन्होंने 1999 से, कब? 1999 से 2004 तक, अर्थात 5 साल पूरा इन्होंने कंप्लीट किया था तीसरी बार में। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ये आंकड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दलहन की खेती है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला कथन क्या कह रहा है? कम नमी की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है? दलहन खेती में कम नमी की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है। ये खेती क्या है? शुष्क परिस्थितियों में रह सकती है। और तीसरा कह रहा है भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। क्या कह रहा है? आयात से ज़्यादा क्या होता है? दालों का निर्यात होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है? ए और बी दोनों सही जवाब माने जाएंगे। ए और बी दोनों सही जवाब हैं। कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में भी यह जो अरहर की दालें हैं, मतलब अरहर का खेती जो होता है वो हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी दलहन खेती हैं वो शुष्क परिस्थितियों में भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन 4 जैसलमेर। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसलमेर। और ये स्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को पता भी होगा। ये स्थान कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में ये स्थान स्थित है। और राजस्थान में तो ये स्थान स्थित है जैसलमेर। और इसके मेन जगह जहाँ सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा जहाँ होती है, उस जगह का नाम क्या पूछा जाएगा? तो बताना है रुइली। क्या नाम है उस जगह का? रुइली नाम है। और यहाँ पूछा जाता है कितना वर्षा होती है? तो 8.3 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। ये जाति कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाड 2018 भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदक है। तो जो एशियाड 2018 हुआ था तो उसमें जो भारत द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे तो कितने थे, उनकी संख्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा 15 स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो ये जो एशियाड हुआ था इसमें टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे, तो ये टोटल पूछा जाए तो 60 पदक जीते थे, जिसमें से कितने थे 15 तो स्वर्ण पदक हो गए, स्वर्ण पदक, ठीक है याद रखिएगा 15 स्वर्ण पदक हो गए, और इसमें से 24 क्या थे, 24 रजत पदक थे जिसको हम चांदी पदक कहते हैं, और जो बचे हुए पदक थे 30 जो बचे हैं इसमें से कांस्य पदक माना जाता है। ठीक है ना, इतने पदक भारत द्वारा जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र में है, कहाँ स्थित है। जो राणा प्रताप जल विद्युत संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये राजस्थान के किस जगह पे है ये भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के रावत भाटा, कहाँ, रावत भाटा पर ये स्थित है जो जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, और ये चंबल नदी पर है, कहाँ, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है, बनाया गया है। इसकी ऊंचाई यदि पूछी जा सकती है तो 53.8 मीटर, कितना, 53.8 मीटर ये ऊंचा है। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है हम बता दिए रहे हैं। ये 9 फरवरी, कब, 9 फरवरी 1970 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक तौर पर उद्घाटन इसका किया गया था। तो उद्घाटन दिवस आप लोग याद रखिएगा 9 फरवरी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करते हैं, उसमें मदद करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त दृश्य और परावैंगनी किरणों जो प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, इन विकिरणों प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन को हमको छांटना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, परावैंगनी की फोटॉन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है। जो परावैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये गलत जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलें तो क्या कह रहा है, प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, किसके निकट, क्षितिज के निकट होता है, तो यह रक्तिम दिखाई देता है अर्थात लाल दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है, किसके कारण यह दृश्य होता है। ठीक है ना, लाल दिखाई किसके कारण होता है। इसका सही जवाब यदि बोलें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में आपको असत्य कथन छांटना है। पहला कथन क्या कह रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता रहता है। ये सही जवाब है। ठीक है, मृगमरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब तक देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों से 90 अंश तक हो। अब चलते हैं आपके कथन तो कंप्लीट हो गया। अब विकल्प पे चलते हैं। विकल्प 1 कह रहा है 1 और 2 सही है, विकल्प 2 कह रहा है 2 और 3 सही है, और विकल्प 3 कह रहा है केवल 2 सही जवाब है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, उत्तर सही चुनना है।
तो यदि यहाँ देखा जाए तो हमारा गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 गलत कथन हो जाएगा। मृग मारीचिका गर्म वायु के परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा बनती है, ये एक गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगे में विचरण नहीं कर सकती, तो किस धातु में या किस माध्यम में विचरण नहीं कर सकती हैं जो ध्वनि तरंगे हैं? तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो बता दें दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक निर्वात में लकड़ी या खोखला पाइप, इसमें क्या है, ध्वनि तरंगे विचलित नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना। और क्यों नहीं विचलित कर सकती? क्योंकि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंगे होती हैं और इसके प्रसार के लिए हवा, पानी, स्टील आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए ये एक निर्वात में या लकड़ी के खोखला पाइप में विचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जबकि विद्युत तरंगे क्या होती हैं, इस तरह की निर्वात में विचरण कर सकती हैं, आप सभी को पता भी है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज की वीडियो का? पराध्वनिक तरंगे का प्रयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। किसका प्रयोग करके जो पराध्वनिक तरंगे हैं उत्पन्न की जा सकती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करके जो है पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से संबंधित थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय भी लिखें। आपको किस तरह का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए। और ये चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल।